हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह पर रहे। और नए साल का पहला रविवार है, भवन में जाएं, आशीष को पाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें, नई रोशनी से भरें, नए अभिषेक से भरें, नए सामर्थ से भरें, नए जलाल से भरें। उस महान परमेश्वर से आशीषों को लेके लौटें और कहें कि आज हमें आपका पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना है, आज हमने आपका जलाल से भरना है। और निश्चय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेंगे। एक विश्वास से, एक दृढ़ता के साथ जाएं परमेश्वर के भवन में और विश्वास से जाएं और विश्वास से आएं और कहें कि हाँ, मैं निश्चय आशीष को पाके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। सो आज है आशीषों की प्रार्थना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है कि हालेलुया। और वचन कहता है कि आज आप परमेश्वर से मांगे। और वचन ये कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह सब तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अगर हम महान परमेश्वर के साथ उसकी रोशनी में, उसके जलाल में, उसके सामर्थ्य में रहते हैं, परमेश्वर की दयावान हाथ के नीचे रहते हैं, उसकी करुणा के नीचे रहते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और इस नए साल में सच में वचन कहता है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। और आप आमीन कहते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धन्य होगा तो नगर में, धन्य होगा तो खेत में। हालेलुया। धन्य होगी तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, परमेश्वर आपके पशुओं को भी फलवंत करेगा। हालेलुया। और धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, जो आपका पैसा आता है परमेश्वर उसको भी धन्य करेंगे। जो आपका पैसा लगता है परमेश्वर उसको भी धन्य करेंगे। और आपका पैसा व्यर्थ ना जाएगा। आपका पैसा जो ऐसे शेद वाली थैली में नहीं, जो आप कमाते हो वो हमेशा बीमारियों में, कर्जे में, परेशानी में लगता रहे। लेकिन वचन ये कहता है कि धन्य होगी तेरी टोकरी, तेरी कटौती, धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। हालेलुया। आप जब घर में आ रहे हैं, जब घर से बाहर जा रहे हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी रक्षा की है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है, और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और वचन कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर में बरसाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप कभी सूखे नहीं रहोगे, आप हमेशा हरे भरे रहोगे, आप हमेशा फलवंत रहोगे, आप हमेशा आशीष के नीचे रहोगे, आप हमेशा फलवंत रहोगे। और वचन कहता है तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा, और जितने भी आपके काम काज है परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे। कहें आमीन। और सबसे अच्छी बात लिखा है कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। हालेलुया। परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल हो गया। आजकल ज्यादातर लोग कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। कभी किसके पैसे देने, कभी जीजे के, कभी भाई के, कभी चाचा के, कभी ताई के, कभी अपने किराएदारों के। मतलब लोगों ने काफी पैसे देने हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा, बल्कि तुम उधार देने वाले होगे। हालेलुया। और अगर आप अभी भी उधार लेते हैं, अपने आप को जांचें, कमी कहाँ रही है। कोई पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है कि तुम उधार देने वाले होगे, ना कि लेने वाले। हालेलुया। और वचन कहता है कि यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही जाएगा। इस नए साल में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जाओगे। हालेलुया। आप कभी भी नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाओगे। सच में वो महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान आपसे कहता है कि आप धन्य होगे, धन्य होगे, आप धन्य होगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं तुझे सहायता दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा रक्षक, कभी न ऊंघूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं कभी ऊंघने वाला नहीं हूं। मैं यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को
चांदनी से तेरे कुछ हानि हो, मतलब कि परमेश्वर हमेशा आपकी दिन में, दोपहर में, शाम में हमेशा रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। कोई भी विपत्ति यहाँ पर नहीं आने पड़ेगी, कोई भी संकट आप पर नहीं आने पड़ेगा, क्योंकि ये वचन है, क्योंकि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेगा, आपकी जान की रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। हालेलुया। और लिखा कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, और सच में परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धन्य है, वह तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यह नहीं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं, जब तक आप परमेश्वर में बने हुए हो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। हालेलुया। इतने अच्छे अच्छे वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं। हालेलुया। इतने अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने हमसे कही हैं, और हमने क्या कहा है परमेश्वर से? जब प्रार्थना का समय होता है हम प्रार्थना नहीं करते, आराधना का समय होता है आराधना नहीं करते, और जब भवन में आना होता है भवन नहीं आते, जब उपवास रखना होता है हम उपवास नहीं रखते, जब बंदगी सुनने आना होता है बंदगी नहीं सुनते, जब ऑनलाइन देखना होता है हम ऑनलाइन नहीं देखते। मतलब हम सिर्फ मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन अगर आप बहुतायत का जीवन चाहते हो तो वो वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिए हैं उनको मानो। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहो, उसकी प्रार्थना में रहो, उसके विश्वास में रहो, उसकी आराधना में रहो, उसके जलाल में रहो, उसके सामर्थ्य में रहो, उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहो, उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहो, क्योंकि वो धन्य है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप आज अपने आप को जांचें। अगर आप आशीष लेना चाहते हैं तो आज अपने आप को जांचें, उस महान परमेश्वर से आगे प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आज तक मेरे से कोई भी गलती गुनाह तो मुझे माफ कर, मैं हर एक बुरी आदतों से निकल सकूं, मैं हर एक बंधनों से बाहर आ सकूं, मेरा परिवार आपकी आराधना करने वाला हो, मेरा परिवार आपकी महिमा करने वाला हो, मेरा परिवार फलवंत रहे, मेरा घर आशीष रहे, मेरा बिजनेस फलवंत रहे। मैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करता रहूंगा, आपकी आराधना करता रहूंगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको वचन में लिखा है कि चौकसी कर और चित्त लगा, और आज मैं वैसा करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज से आप मेरे घरों को भर दो, मेरे बिजनेस में आशीष आ जाए, मेरे घरों में आशीष आ जाए, मेरी जो भी कमी घटी इसको दूर कर दो, मेरी हर तरह की परेशानियों को दूर कर दो। मेरे पिता मुझ पे दया करो। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो, मुझ पे अनुग्रह करो। मेरे पिता आपके पवित्र आत्मा से मुझे भरो, आपके जलाल से मुझे भरो, आपके सामर्थ्य से मुझे भरो। वो सामर्थ्य पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें और धन्यवाद कहें। रिबी से लिखी रिबी नमरा बसा लखर बनमा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग आपसे विनती कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये ब्लेस होने पाए, ये आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो। मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, और सब आशीष इन्हें मिलना पाए। जो रिसीव करता है मेरे पिता, और जो मांग रहे हैं मेरे पिता, ये फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन पे दया करो, ये आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।